नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की भारत से जड़ें उखाड़ करके फेंक डाला। जी हाँ, वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। उनका शादी कस्तूरबा गांधी से हुआ था। उनको 1885 ईस्वी में एक बेटा हुआ जिनका डेथ हो गया। फिर 1888 ईस्वी में एक बेटा हुआ जिनका नाम हरिदास। फिर 1892 ईस्वी में एक बेटा हुआ जिनका नाम मणिलाल। 1897 ईस्वी में रामलाल। 1892 ईस्वी में 1900 ईस्वी में देवदास जो है एक बेटा हुआ। और इनको एक बेटी भी था जो गोद ली हुई थी, अडॉप्टेड। तो उनका नाम जो है लक्ष्मी था। तो कई बार एग्जाम में जो है ये भी पूछ लेता है। तो यहाँ से जो है उनकी पढ़ाई जो है शुरुआती जो है गांव में ही, और आगे की पढ़ाई जो है लॉ की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने लंदन गया। वहाँ से पढ़ाई किया लंदन से। उसके बाद 24 वर्ष के उम्र में इन्होंने साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के केस में जो है जा रहे थे। लेकिन इन्होंने जब ट्रेन में गए तो इनके साथ नस्ल भेद का जो व्यवहार किया गया, नस्ल भेद का सामना इन्होंने किया, क्योंकि इनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया, इनका बैग भी फेंक दिया। इनको लगा कि अरे ये तो आश्चर्यजनक बात है, हम तो इंग्लैंड में थे तो कितना अच्छा सब मिल के रहते थे, ये तो हमारे जैसे देश में ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से प्रयत्न लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से हटाना है। वो उस दिन से जो है 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए। वहाँ 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। फिर 1903 ईस्वी में एक पत्र निकाला, द इंडियन ओपिनियन। 1904 ईस्वी में उन्होंने एक आश्रम बनवाया जिनका नाम फियोनिक्स आश्रम था। 1906 में पहला सत्याग्रह अफ्रीका में ही किया, और वहाँ से जो है सत्याग्रह करना शुरू किया। फिर वहाँ से सत्याग्रह किया। फिर 1909 ईस्वी में एक पत्र लिखा इन्होंने, बुक लिखा जिनका नाम हिंद स्वराज था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अफ्रीका से इंडिया लौटे गांधी जी। यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग जो है इनको केसर ए हिंद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान बहुत सारे ऐसे अधिकार भी दिलाए जिनको जो है अंग्रेज भी जो सम्मान किया, जैसे एम्बुलेंस सुविधा को लेकर के जिनको केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। फिर वहाँ 1915 के बाद जब 1917 ईस्वी में चंपारण आए बिहार में, तो यहाँ तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध अंग्रेज से लड़ा और तिनकठिया प्रणाली को खत्म किया। तिनकठिया प्रणाली का मतलब यह है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ेगा। अब नील की खेती करने के बाद खेतों की उर्वरा शक्ति ही चली जाती थी, समाप्त हो जाती थी उर्वरा शक्ति। अब वहां पे दूसरा फसल हो ही नहीं सकता था, जिसको लेकर के किसान बहुत परेशान था। इनको हटवाना चाहता था। हटवाना इसलिए भी चाहता था क्योंकि नील की जो है एक कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल नील बन चुका था। अब वहाँ आर्टिफिशियल नील यूज करता था वही नील, लेकिन यहाँ खेती करवाता था। अब किसान बड़ी परेशान हो गया। गांधी जी से बोले, गांधी जी देखिए ये क्या क्या कर रहा है, इनको कुछ कीजिए। उसके बाद चंपारण आए, वहाँ अंग्रेज से लड़े, अंग्रेज को झुकाए और नील की तिनकठिया प्रणाली को वापस लिया। और वहाँ पहला सत्याग्रह सफल हुआ बिहार में, और वहाँ से देश की स्वतंत्रता का जो है नींव वहीं से पड़ी। सत्याग्रह सफल होने के समय जो है इनको ऐसे उपाधि दिए, महात्मा, जादूगर, भगवान के अवतार सब भी कहने लगे, इतनी उपाधि। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की जो उस समय 1857 के बाद साहस कहाँ कोई उतना सफल साहस किया था। उसके बाद जो है 1919 में खिलाफत आंदोलन चालू किए। खिलाफत आंदोलन तुर्की में कमाल पाशा का जो सत्ता का जो खात्मा कर दिया था इंग्लैंड। अब द्वितीय विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध के दौरान
उसके बाद जो है 1900 वहीं पे जो है खेरा जो है, उससे पहले खेरा सत्याग्रह भूख हड़ताल करके जो है गांधी जी किए। उसके बाद 1920 ईस्वी में एक असहयोग आंदोलन चलाया। ये आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिनका सिद्धांत था कि हम सरकार को किसी प्रकार की सहयोग नहीं देंगे। असहयोग मतलब सहयोग नहीं देंगे। उनके स्कूल में भी नहीं जाता था, उनके अस्पताल में भी नहीं, उनके कॉलेज में भी नहीं, उनके स्कूल में शिक्षक को भी जाने से मना कर दिया। अब जो है अंग्रेज को मतलब इतने घाटा पड़ने लगे, क्योंकि उनका जो है ना कोई वस्तु खरीदता था, उनके कपड़ा का बहिष्कार, उनके सामान का बहिष्कार, हर चीज बहिष्कार। मतलब तुम्हारा किसी प्रकार का जो सहयोग हमको नहीं चाहिए। मतलब जो है तुम्हारा जो है हम सहयोग देना बंद कर रहे हैं। इसको लेकर के जो है बहुत सारे लोग दुखी भी हुए, क्योंकि वो उस समय जो सोच रहे थे कि इंडिया में अगर एजुकेशन सिस्टम अगर बंद कर दिया इस आंदोलन के दौरान, तो बच्चे तो ऐसे में कहाँ जाएंगे फिर। तो इन्होंने गांव में स्कूल खोलना शुरू किया। अस्पताल, वैद्य सब जो है गांव से ही काम चलाने लगा। बोला कि गांव में ही हम अपना पंचायती कर लेंगे, लेकिन न्याय दे देंगे, तुम्हारे न्यायालय में भी नहीं जाएंगे। इसलिए इसको लेकर के जो है फिर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर, यूपी में गोरखपुर पड़ता है, वहाँ पे चौड़ी चौड़ा कांड हो गया। चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर आंदोलनकारी जा रहे थे, उनको पुलिसकर्मी जो है रोकने लगा। बोला कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकता। बोला कि अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब वहाँ से जो है आंदोलनकारी को रोकना चाहता था, लेकिन पुलिसकर्मी जो है पुलिसकर्मी पर पत्थर उत्थर चलाने लगा, जिससे पुलिसकर्मी जो है थाना में घुस गया। अब उसमें जो है, क्योंकि उतना ज़्यादा उस समय नहीं था कि ये इतना बिल्डिंग बना दिए, ऐसा ही था कि उस पर तेल छिड़क के आग लगा दिया तो 17 पुलिसकर्मी जल गया। इंग्लैंड, ब्रिटिश ये जो सरकार था, ब्रिटिश सरकार, इनको गुस्सा आ गया। गांधी जी भी सोचे कि अब तो कहीं आंदोलन ज़्यादा चल गया तो कहीं ऐसा कानून ला के बड़ी पीटेगा तो आंदोलन ही बंद कर देते हैं। तो 12 फरवरी 1922 को जो है आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे जो सुभाष चंद्र बोस कहे कि आप आंदोलन वापस क्यों लिए। जब आंदोलन वापस इसलिए क्यों लिए, जब जो जनता जो है अपने अधिकार के लिए जब उग्र हुए, अपना अधिकार लेना चाहते थे, तो क्यों वापस लिए। बोले कि मेरा जो है मानना यह है कि सत्य और अहिंसा से भारत को आज़ादी मिलेगी, और हम सत्य और अहिंसा से ही भारत को आज़ाद करेंगे, आज़ादी लेंगे सत्य और अहिंसा से। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे आदमी भी गुस्सा में आ गए और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया। उसके बाद गांधी जी जो है फिर 1930 ईस्वी में एक आंदोलन चालू किया। इससे पहले एक काकोड़ी कांड हो गया। काकोड़ी कांड में 9 अगस्त 1925 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जो है काकोड़ी नामक स्थान पर ट्रेन में जा रहे ये जो ब्रिटिश साम्राज्य का सरकार का खजाना था, अब प्लानिंग बनाए, हर चीज़ जो है खजाना को लूटा। और खजाना को लूटा तो इंग्लैंड वाले को पता भी चल गया। इन दोनों को पकड़ के 1927 में फांसी दे दी। उसके बाद 30 ईस्वी में दांडी यात्रा हुई। 12 मार्च को दांडी यात्रा निकाला। 79 साथी इनमें शामिल थे गांधी जी के साथ, मतलब 1979 आदमी, 79। और वहाँ से जो है दांडी गए, नमक सत्याग्रह की। अप्रैल में 322 किलोमीटर दूरी जो है पैदल चलकर जो है यात्रा करके नमक बनाया। नमक पर कर लगाया था, जिसको लेकर के विरोध चल रही थी। नमक जैसे चीज़ों पर कर लगा दिया था उस समय। ऐसा तो एक तरह से बहुत समाज के लिए जो है ना उस समय बहुत कुंठा का काम हो रहा था। नमक जैसे चीज़ों पर कर लगा दिए, तो इसको जो विरोध करने के लिए जो गांधी जी नमक बनाए, और वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यह है, मतलब सम्मान से, विनय पूर्वक, और अवज्ञा अवहेलना करेंगे। मतलब एक तरह से यह कहेंगे कि सम्मान पूर्वक प्रेम से लतियाएंगे। यही हो रहा था 1930 ईस्वी में। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वापस ले लिए गए। 34
ये जो 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद इससे पहले 1930 ईस्वी में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें जो है कांग्रेस भाग ही नहीं ली। डॉक्टर अंबेडकर इंडिया से भाग लिए थे, तो पहला गोलमेज सम्मेलन तो ऐसे ही असफल हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस भी भाग लिए, डॉक्टर अंबेडकर भी भाग लिए। अब यह गोलमेज सम्मेलन भी असफल इसलिए रह गया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो, दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए हमको। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का गांधी जी विरोध कर रहे थे, इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि ये चाह रहे थे कि अगर हम तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो मेरा समाज बंट जाएगा, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगी। सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध करेंगे हम, इसको लेकर के जो है वाद विवाद हुआ, जिसके कारण यह भी आंदोलन गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा। फिर 1932 ईस्वी में नवंबर दिसंबर में तृतीय गोलमेज सम्मेलन चला, यह भी गोलमेज सम्मेलन असफल ही रहा। फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया। इस आंदोलन का मकसद यह था कि तुम पहला विश्व युद्ध में लड़ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा है और जापान जो है मेरे देश तक आ चुका है, अब तुमको भी मारेगा, हमको भी गुलाम बनाएगा तुम्हारे चलते में। इस वजह से तुम भारत को छोड़ो खाली करो। अब इसी भारत को छोड़ो खाली करो में भारत छोड़ो जैसा बात पॉपुलर हो गया। अब इसका नाम ही भारत छोड़ो आंदोलन पड़ गया, जिसके कारण 1947 15 अगस्त को आज़ादी भारत को मिल गई। लेकिन नई दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे गांधी जी। उसके बाद प्रार्थना करके जो जैसे ही आ रहे थे तो नाथूराम गोडसे जो एकदम तैयार थे सब चीज़ लेकर के, अब जैसे आ रही थी तो 3 गोली मारकर नाथूराम गोडसे गांधी जी का हत्या कर दिया। तो उस समय जो इतना लोगों को गुस्सा आया, इतने गांधी जी से प्रेम करते थे कि नाथूराम गोडसे को तो फांसी हो गई, लेकिन वैसे आदमी मिलेंगे कहाँ? अच्छे अच्छे आदमी को मारने के लिए ऐसे सब लोगों का हाथ जो मसमसाता रहता था, बताइए। इतने अच्छे अच्छे लोगों को जो है गोलियां मार के हत्या कर देता था। अब अमेरिका में अब्राहम लिंकन को भी गोली मारकर हत्या कर दिया, बूथ। ऐसे ऐसे लोग का जो है क्या ही बताएं, क्या ही उसके लिए कह सकते हैं। फांसी तो हो जाती है लेकिन अच्छे आदमी को तो कर देते हैं ना उस तरह की। खैर, ऐसे सब लोगों के लिए इतिहास में बहुत जगह है, उनको याद किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद।